इंटीरियर केस में नया मोड़, मुंबई क्राइम ब्रांच के बाहर पार्किंग में मिली काली मर्सिडीज। एनआईए के मुताबिक काली मर्सिडीज का इस्तेमाल करते थे सचिन वाजे, धुले के रहने वाले एक शख्स की है कार। एनआईए ने ली मर्सिडीज की तलाशी, कार में मिली स्कॉर्पियो की असली नंबर प्लेट। कार में 6.25 लाख रुपए नगद रखे थे, पैसे गिनने वाली मशीन भी मिली। कार में कुछ कपड़ों के अलावा पेट्रोल डीजल भी मिला, दूसरी गाड़ियों के नंबर प्लेट भी बरामद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेंगी तृणमूल कांग्रेस। घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान कर सकती हैं ममता बनर्जी। ममता के घरों तक फ्री राशन पहुंचाने की योजना पर चुनाव आयोग का स्वतः संज्ञान, मांगी रिपोर्ट। आज शाम 6 बजे होगी बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक। बंगाल की बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। दिल्ली पहुंचे बंगाल के बड़े नेता। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बैनर्जी के करीबी विनय मिश्रा पर कसा शिकंजा। ईडी ने दिल्ली से विनय के भाई को किया गिरफ्तार। बंगाल के अलीपुरद्वार में बीजेपी के खिलाफ लगे पोस्टर पर बवाल, कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हुगली के चापदी में बीजेपी नेता को मारी गई गोली, टीएमसी पर लगाया आरोप। टीएमसी ने आरोपों से किया इनकार, कहा टिकट बंटवारे की आपसी गुटबाजी से में हमला। टिकट कटने पर बीजेपी में मचा घमासान। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। पुरुलिया में अभिषेक बैनर्जी की रैली के बाद हंगामा, बीजेपी की प्रचार बस में तोड़फोड़। बीरभूम में बीजेपी नेता का शव मिलने पर हंगामा, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया हत्या का आरोप। हाल में कांग्रेस छोड़ने वाले नेता पीसी चाको एनसीपी में हुए शामिल, शरद पवार की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। एनसीपी में शामिल होने के बाद पीसी चाको का बयान, कहा मुझे अब कांग्रेस में पहले जैसा नेतृत्व नजर नहीं आता। यूपीए से अलग कांग्रेस रहित मोर्चा बनाने की तैयारी, शरद पवार ने दिया नया फ्रंट बनाने का संकेत। शरद पवार ने कहा सीताराम येचुरी समेत कई नेता कर चुके हैं नए फ्रंट की बात, गंभीरता से चल रहा विचार। कमल हासन प्रचार के लिए ऑटो रिक्शा में निकले, वोटरों को लुभाने की कोशिश। 26 मार्च को भारत बंद को लेकर टिकैत का बयान, दिल्ली नोएडा बॉर्डर बंद करने की धमकी दी, कहा चिल्ला बॉर्डर पर भी शुरू करेंगे धरना। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने 26 मार्च को भारत बंद बुलाया। संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी किया बयान, कहा रुकावटों को दूर कर बातचीत का रास्ता खोले सरकार। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव की निंदा की। शंभू टोल प्लाजा पहुंची हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, कहा किसानों से बातचीत का ढोंग कर रही सरकार। राजस्थान में फोन टैपिंग कांड पर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। फोन टैपिंग केस में सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा बेवजह मुद्दे को तूल दे रही बीजेपी। दिल्ली में एलजी को ज्यादा अधिकार के बिल पर आक्रोश, आज जंतर मंतर पर संशोधित बिल का विरोध करेंगे केजरीवाल। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल, संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहते। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, विरोध में समर्थकों का हंगामा। मध्य प्रदेश के रायसेन में कंडी सेना के जिला अध्यक्ष की गोली से मारकर हत्या, विरोध में प्रदर्शन। कंडी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोंगमेडी ने जारी किया वीडियो, शिवराज सिंह चौहान को दी चेतावनी। मध्य प्रदेश के बैतूल में प्राइमरी स्कूल के करोड़पति शिक्षक के घर पर छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला। आगरा में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, सीवर के गड्ढे में गिरे शख्स को बचाने के दौरान हादसा। फरीदाबाद में स्कूल की दूसरी मंजिल से गिरा 11वीं का छात्र, मौके पर मौत। बीएचयू में कैंपस के अंदर छात्र की पिटाई और जानलेवा धमकी देने का मामला थाने में दर्ज। बीएचयू छात्रों ने किया मेन गेट बंद, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली में घरेलू विवाद के दौरान 76 साल की मां को मारा थप्पड़, मां की मौत सीसीटीवी में कैद घटना। जोधपुर में थाने में 3 दिन तक नाबालिग का 3rd डिग्री टॉर्चर, चोरी का था आरोप।
बिहार के हाजीपुर में अश्लील गाना गाने पर अजीत बिहारी गिरफ्तार, थाने में मांगी माफी। देश भर में कोविड के बढ़ते केस से खलबली, स्वास्थ्य सचिव ने माना महाराष्ट्र में महामारी की दूसरी लहर। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1922 केस, 4 लोगों की मौत। सूरत में बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए प्रभावित इलाकों में सिटी बस सेवा बंद की गई। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा जैसे शहरों में रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट ट्रांसपोर्ट की बसों को नहीं मिलेगी एंट्री। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल कोरोना पॉजिटिव, हाल में कई रैलियों में हुए थे शामिल। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक, सभी राज्यों के सीएम के साथ चर्चा। बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार का बड़ा फैसला, बोर्ड की परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाला। अकोला में सरकारी कोविड वार्ड में पॉजिटिव मरीज की मौत से हड़कंप, बेड नहीं मिलने की वजह से एम्बुलेंस में तोड़ा दम। घटना के बाद प्रशासन और 50 बेड का कोविड वार्ड बनाने में जुटा, कोरोना के बढ़ते प्रकोप से 450 बेड पहले ही भर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीन लेने के बाद अब तक 71 लोगों की मौत, 234 लोगों को करना पड़ा अस्पताल में भर्ती। कोरोना के खतरे को देखते हुए बिहार में नहीं होगा होली मिलन समारोह, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन, भोपाल, इंदौर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी सभी दुकानें। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में होली के जुलूस, मेले के आयोजन पर रोक, किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग होने पर लेनी होगी इजाजत। कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद बेंगलुरु को लोगों में दिख रही है लापरवाही। हिमाचल के ऊना में कोरोना का कहर, एक नर्सिंग संस्थान के 32 छात्र कोरोना पॉजिटिव। नर्सिंग संस्थान को 5 दिन के लिए किया गया बंद, छात्रों को किया गया आइसोलेट। गया में पुलिस नक्सलियों की हुई मुठभेड़, 4 नक्सली ढेर। आजमगढ़ में एसटीएफ और पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़, 22 मुकदमों में फरार अपराधी को लगी गोली। शामली के अजीम मंसूरी के पास शादी के लिए आए एक ऑफर, अखिलेश और मुलायम सिंह के साथ वाली तस्वीर भी वायरल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश जख्मी। नोएडा सेक्टर 20 में निर्माणाधीन मकान में मिला कंकाल, पुलिस कर रही जांच। लखनऊ में रुपयों के लेन देन को लेकर झगड़ा, सेल्समैन को मारी गोली। मुंबई के गोरेगांव की एक फैक्ट्री में आग, आसपास की दुकानों में भी आई चपेट में। दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, काबू पाने में लगे 4 घंटे। मध्य प्रदेश के मंडला में जन सुनवाई के दौरान हंगामा, जमीन विवाद में इंसाफ की गुहार। उज्जैन विकास प्राधिकरण में गाड़ी चलाने वाले एक शख्स ने व्हाट्सएप ग्रुप पर दी खुदकुशी की खबर, पुलिस कर रही जांच। लखनऊ एयरपोर्ट पर 45 लाख का सोना जब्त, मिक्सर ग्राइंडर, ट्रॉली बैग और फेशियल गन के नोजल में छिपाकर लाने की कोशिश। लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के पुत्र से 3 घंटे तक पुलिस ने की पूछताछ, आयुष ने कहा गोली उसके साले ने चलाई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में जातीय पंचायत में एक शख्स की हत्या, पुलिस ने दर्ज किया केस। महंत परमहंस दास ने किया वसीम रिजवी की मांग का समर्थन, कहा कुरान को लेकर वसीम रिजवी की याचिका बेहद जरूरी। वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई है याचिका। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बागपत और हापुड़ के जिलाध्यक्षों को पद से हटाया। बिहार के खगड़िया में आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मंत्री राम सूरत राय के इस्तीफे की मांग। झारखंड विधानसभा में फिर उठा रेत तस्करी का मुद्दा, बीजेपी विधायकों ने सरकार पर तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। धनबाद के बागमारा इलाके में विधायक ढुल्लू महतो और जेएमएम नेता कारू यादव के गुट में झड़प, दोनों ओर से हुई पत्थरबाजी। गाजियाबाद में फ्लिपकार्ट के ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का मामला, पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के भाई को बदमाशों ने मारी गोली, लूटपाट की कोशिश के दौरान गोली मारी। जबलपुर में कचरा फेंकने के विवाद में मर्डर, पड़ोसियों ने लाठी डंडों से पीटा, 4 गिरफ्तार।
बिहार के मोतिहारी में पैक्स अध्यक्ष की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, एक आरोपी को पकड़कर गांव वालों ने पुलिस के हवाले किया। T20 में टीम इंडिया की करारी हार, इंग्लैंड ने 8 विकेट से दी मात। जीत के साथ इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बनाए बढ़त। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का दिया था न्योता। इंग्लैंड की जीत के हीरो रहे जॉस बटलर, नाबाद 83 रन बनाकर 57 रनों के लक्ष्य को किया पूरा। इंग्लैंड के सामने नहीं चले भारतीय गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर, चहल को मिले एक विकेट। इस T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने भारत में 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 156 रन। कप्तान कोहली ने सबसे ज्यादा बनाए 77 रन। फरवरी में 7% बढ़ा आयात, व्यापार घाटा 12.62 अरब डॉलर पहुंचा। सीबीडीटी ने दिया निर्देश, अब आयकर विभाग को देनी होगी डिविडेंड, पूंजीगत लाभ और ब्याज की जानकारी। 72 लाख लोगों का बंद हुआ पीएफ अकाउंट, 33% लोगों ने निकाला पीएफ से पैसा। प्याज का दुगुना किया जाएगा, बफर स्टॉक, मांग और सप्लाई में लगातार बढ़ते अंतर की वजह से सरकार का फैसला। अप्रैल में भारत आएंगे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, इंडो पैसिफिक सेक्टर पर बड़ी चर्चा की उम्मीद। म्यांमार में सेना का दमन जारी, इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर 24 घंटे की पाबंदी। सोमवार को 25 लोगों के मारे जाने की खबर। दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिकी युद्धाभ्यास पर उत्तर कोरिया के तीखे तेवर, कहा चैन से रहना है तो उकसाने की कोशिश न करे अमेरिका। ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत से बढ़ी एस्ट्राजेनेका की मुश्किल, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन ने भी इस्तेमाल पर लगाई रोक। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन, बोले महामारी खत्म होने तक मास्क पहनना जरूरी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका, बस को बनाया निशाना, 15 लोग घायल। सीरिया में विद्रोह की 10वीं वर्षगांठ पर हजारों लोगों का प्रदर्शन, कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद हिदायतों की उड़ी धज्जियां। लोगों के बीच पहुंची फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, कोरोना पैकेज के बताए फायदे। जॉर्डन में कर्फ्यू के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, राजधानी अम्मान की सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, जमकर तोड़फोड़ और आगजनी। लंदन में महिला की हत्या के बाद भीड़ का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प के बाद कई लोग गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर उबाल, राजधानी कैनबरा में जबरदस्त प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।